औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मेराजुद्दीन का सलाम। डियर फेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले तमाम फेलोज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। आज का डॉन का एडिटोरियल है एन ऑडेशियस अटैक। ऑडेशियस अटैक का क्या मतलब होता है? एक नडर, बहादुर अटैक। We are witnessing a rapid unraveling. Unraveling ये वर्ब है of a system, plan, relationship, etc. to start to fail or no longer stay together as a whole. Of Pakistan's anti-terrorism policy and can expect an escalating human and material cost. इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो एंटी टेररिज्म पॉलिसी है वो जो है खुल के सामने आ रही है, रैपिडली, बड़ी तेजी से वो सामने आ रही है। एंड कैन एक्सपेक्ट एन एस्केलेटिंग ह्यूमन एंड मटेरियल कास्ट, और तवक्को की जा सकती है, एस्केलेटिंग यानी किसी चीज का बढ़ना, बढ़ती हुई इंसानी और माली नुकसान जो है उसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऑन संडे, इतवार वाले दिन, in their most audacious attack, audacious, दलेर, नडर, बहादुर एडजेक्टिव है, willing to take risk or to do something that shocks. Yet since late November when they call off होता है मनसूख करना, to cancel something, to decide that something will not happen, they are tenacious, कमजोर, नाजुक, adjective, so weak or uncertain that it hardly exists. Ceasefire विद द गवर्नमेंट, यानी इतवार वाले दिन जो उनने अटैक किया वो सबसे दलेराना था जब से लेट नवंबर में उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो उनकी सीज फायर था, यानी बराए नाम नाजक को सीज फायर था, उसको मनसूख किया। उसके बाद से ये सबसे बहादुर उनका अटैक था। 33 TTP militants detained inside the Bannu Counter-Terrorism Department Center managed to overpower their interrogators. Overpower, गालिब, जेर कर देना, to defeat or gain control over somebody completely by using greater strength, and took a number of law enforcement personnel hostage. Hostage होता है यरगमाल. Noun a person who is captured and held prisoner by a person or group and who may be injured or killed if people do not do what the person or group is asking, यानी यरगमाल बना देना किसी को ना। इसमें उनके 33 जो हैं बन्नू के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सेंटर जो है, इसमें उनके 33 यानी जंगजू थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो गालिब आ गए, जेर कर लिया उन्होंने अपने इंटेरोगेटर्स को, एंड टू का नंबर ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट पर्सोनल हॉस्टेज, और बहुत सारे लॉ इन्फोर्समेंट पर्सोनल्स यानी जो उनके जो सिपाही थे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के, उनको यरगमाल बना लिया। The militants in a video message initially demanded safe passage to Afghanistan for themselves. शुरू में मिलिटेंट्स ने क्या किया? उन्होंने मुतालबा किया कि वीडियो मैसेज के जरिए कि उनको अफगानिस्तान की तरफ जाने के लिए एक सेफ रास्ता दिया जाए, महफूज रास्ता दिया जाए। They later revised that to say that they wanted to be moved to North or South Waziristan. बाद में उन्होंने इसको अपने इस डिमांड को, इस मुतालबे को रिवाइज करके ये कहा कि वो चाहते हैं कि उनको नॉर्थ या साउथ वजिस्तान की तरफ मूव कर दिया जाए, उधर भेज दिया जाए। आफ्टर अ स्टेलमेट, स्टेलमेट होता है तातुल, नाउन, अ डिसएग्रीमेंट or a situation in a competition in which neither side is able to win or make any progress, lasting nearly 48 hours. एक तत्ल जो कि तकरीबन 48 घंटे कायम रहा। द अथॉरिटीज डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का क्या मतलब है? खतरे या मुश्किल सूरत हाल से फैसला कुन तौर पर निपटना। एंड वेंट ऑन एंड गो ऑन
दाखिल होना कमरे या घर वगैरह में, टू एंटर अ रूम, ब्लेजिंग विद ऑल गन्स ब्लेजिंग, ब्लेजिंग गोलियां मारना वर्ब है, if a gun or somebody using a gun blazes, the gun fires continuously to free the hostages। यानी 48 घंटे के तअत्तुल के बाद अथॉरिटीज ने यह फैसला किया कि इस मुश्किल सूरत हाल को फैसला कुन तौर पर निमट लिया जाए, और वो जो है जो सेंटर है उसमें दाखिल हो गए और उनकी बंदूकों से गोलियां निकल रही थी, अपने क्या करने के लिए, अपने जो यरगमाल बनाए गए थे साथी उनको छुड़वाने के लिए। All the militants on the site were killed in the ensuing नतीजा निकलना, verb to happen after or as a result of another event, यानी किसी इवेंट के रिजल्ट में जो कोई इख्तिताम पे जो कोई नया रिजल्ट निकलता है, जिस तरह के ये जो अटैक हुआ, जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के नतीजे में उन्होंने क्या किया, उन मिलिटेंट्स मारे गए और 2 एसएसजी कमांडो भी शहीद हुए। यानी ऑल द मिलिटेंट्स ऑन साइट यानी उस जगह मौजूद थे, जो सेंटर में मौजूद थे, जो तमाम मिलिटेंट्स जंगजू जो है उनको कत्ल कर दिया गया उस ऑपरेशन के नतीजे में। वाइल द 2 एसएसजी कमांडोज वर मार्टर्ड, जबकि एसएसजी के 2 कमांडो जो है वो शहीद हो गए। डिस्पाइट द आउटकम, आउटकम के बावजूद, यानी आउटकम ये है कि उन्होंने किसको कर दिया, कि उन्होंने उन जो मिलिटेंट्स थे उनको मार दिया। द फैक्ट, हकीकत ये है कि दैट द मिलिटेंट्स वर एबल टू टेक हॉस्टेज द वेरी ऑफिशियल्स ट्रेंड इन काउंटर टेररिज्म इज अ सिंबॉलिक विन एंड मॉरल बूस्टर फॉर द टीटीपी। नतीजा भी निकल आया, लेकिन उसके बावजूद ये भी एक हकीकत है कि मिलिटेंट्स कामयाब हो गए क्या करने में, यरगमाल बनाने में। वेरी ऑफिशियल्स, उन ऑफिशियल्स को, उन जो है मुलाजमों को जिनको खास तौर पर काउंटर टेररिज्म के लिए ट्रेन किया गया था। और ये क्या चीज है, ये टीटीपी के लिए एक मोरल बूस्टर भी है और अलामती जीत भी है। द वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपिंग हैज सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट मतलब इस्तेहसाल करना, इसमें उन्हें बरूए कार लाना, टू यूज समथिंग वेल इन ऑर्डर टू गेन एज मच फ्रॉम इट एज पॉसिबल, यानी सूरत हाल से इतना फायदा उठाना जितना के उठाया जा सकता हो। द वीकनेसेस इन द स्टेट्स अप्रोच, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुपिंग है उन्होंने बड़ी कामयाबी से जो स्टेट की अप्रोच है उसमें जो वीकनेसेस हैं, जो कमजोरी हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उनका इस्तेमाल किया है, उनको बरूए कार लाया है। Pakistan conceding to talks with the TTP at the urging of the Afghan Taliban। अच्छा, concede होता है तस्लीम करना, मान लेना, वर्ब to admit that something is true, logical, etc. after first denying it or resisting it, यानी किसी चीज को पहले डिनाई या रेजिस्ट करने के बाद मान लेना। यानी पाकिस्तान ने टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ निगोशिएशंस के लिए, टॉक्स के लिए मान गई पाकिस्तान हुकूमत, तस्लीम कर लिया उन्होंने, किसके कहने पे, अफगान तालिबान के कहने पे। वंस द कॉर्नर स्टोन ऑफ द कंट्री स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी, कॉर्नर स्टोन बुनियाद, स्टोन एट द कॉर्नर ऑफ द बेस ऑफ अ बिल्डिंग ऑफन लेड इन अ स्पेशल सेरेमनी। पाकिस्तान जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ टॉक्स के लिए रजामंद हुआ अफगान तालिबान के कहने पे, और ये टॉक्स जो हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक डेप्थ पॉलिसी का क्या थे, एक वक्त में इसका वही बुनियाद थे। प्रोवाइडेड द मिलिटेंट्स विद द ओपनिंग दे नीडेड, और इन टॉक्स के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट का राजी होना, इसने क्या काम किया, उनको टीटीपी को वो ओपनिंग, वो रास्ता मुहैया किया जिसकी उनको जरूरत थी। देयर इंट्रें देयर इंट्रेंसिजेंस intransigence hit dharmi, noun, the quality in people of being unwilling to change their opinions or behavior in a way that would be helpful to others, यानी उनकी जो हिट धर्मी थी ऑन डिमांड्स, मुतालबात पर, दैट पाकिस्तान कुड नॉट पॉसिबली एक्सीड टू, एक्सीड का मतलब भी कबूल करना, मान लेना, वर्ब है टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट प्रपोजल ईटीसी।
यानी उन मुतालबात पर उनकी हिटधर्मी जो पाकिस्तान के लिए मानना पॉसिबल नहीं थी। अब वो कौन से मुतालबात थे? सच एज रिवर्सिंग फाटाज मर्जर विद केपी, केपी खैबर पख्तूनख्वा के साथ फाटा का जो मर्जर है उसको रिवर्स किया जाए। इंडिकेटेड, निशानदेही करता था, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन पीस, के वो अमन में कोई उनको दिलचस्पी नहीं थी। इंस्टेड, इसकी बजाय दे यूज द मिलिट्री लेड नेगोशिएशंस एज अ स्मोक स्क्रीन टू इनफिल्ट्रेट केपी एंड रीइंफोर्स एंड रेजरेक्ट स्लीपर सेल्स इन द प्रोविंस। Smoke screen, or noun, something that you do or say in order to hide what you are really doing or intending. Resurrect, दोबारा जिंदा करना, noun, to bring a dead person back to life. इसकी बजाय उन्होंने मिलिट्री लेड जो है, मिलिट्री की सरबराही में जो नेगोशिएशन चल रहे थे उनको उन्होंने एक आड़ के तौर पर इस्तेमाल किया केपी के अंदर दाखिल होने के लिए, री इन्फोर्स, दोबारा ताकत हासिल करने के लिए, एंड रेजोरेक्ट स्लीपर सेल्स इन द प्रोविंस, और इस सूबे में जो उनके सेल्स, उनके साथी जो सोए हुए थे उनको दोबारा जिंदा करने के लिए। सम टीटीपी एलिमेंट्स वर अलाउड टू रिटर्न फ्रॉम अफगानिस्तान टू सवात एज अ गुडविल जेस्चर। कुछ टीटीपी के जो एलिमेंट्स थे उनको अफगानिस्तान से सवात में दाखिल होने दिया गया, किस वजह से? एक गुडविल जेस्चर के तौर पर। Although military forces denied it later, अगरचे बाद में आर्मी ने इसको डिनाई किया, इसकी तरदीद की, it was clear the outlaws met with no resistance in entering a part of KP not contiguous, contiguous मुत्सिल मुल्हिक का adjective, touching or next to something with Afghanistan। ये भी क्लियर था कि कुछ मुजरम जो हैं उनको बगैर किसी मज़ाहमत के केपी में दाखिल होने दिया गया, और उनके केपी के उस हिस्से में दाखिल होने दिया जो अफगानिस्तान के साथ मुल्क का भी नहीं था। A नेक्टा रिपोर्ट टू अ सेनेट कमेटी अर्लियर दिस मंथ सेट, नेक्टा की एक रिपोर्ट जो सेनेट की कमेटी को इस महीने के शुरू में पेश की गई, उसमें कहा गया दैट बाय देयर प्रेजेंस, यानी टीटीपी की मौजूदगी की वजह से, द मिलिटेंट्स वर, यानी टीटीपी जो है उसकी जो मौजूदगी थी, द मिलिटेंट्स वर ट्राइंग टू गेज, जंगजू क्या कर रहे थे? अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे, दी पल्स ऑफ द लोकल्स एंड रिस्पांस बाय द स्टेट, यानी उनकी मौजूदगी पे स्टेट का क्या रिस्पांस है और वहां के जो मुकामी लोग हैं उनका क्या रिस्पांस है। From the huge rallies both in Swat and tribal districts demanding action against the resurgent TTP, resurgent, फिर से ताज़ादम, adjective becoming stronger or more popular, it was clear what the people wanted। यानी वो जो रैलियां सवात और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में निकाली गई, किनके खिलाफ? दोबारा जिंदा होने वाली या जो दोबारा ताज़ा दाम होने वाली टीटीपी के खिलाफ एक्शन के लिए। उन्होंने ये, उनसे ये क्लियर था कि लोग क्या चाहते थे, लोग चाहते थे कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बट द स्टेट कंटिन्यू टू गैस लाइट देम, लेकिन स्टेट जो है उसने उन पर तवज्जो ना दी, विद द मिलिट्रीज मीडिया विंग डिसमिसिंग द थ्रेट एज एग्जेजरेटेड, और जो मिलिट्री का मीडिया विंग था वो उसने भी इन थ्रेट्स को क्या कहा? मुबालगा आराई कहा। एंड द केपी गवर्नमेंट इंसिस्टिंग ऑल वाज वेल, और जो केपी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है उसका भी इसरार था कि हर चीज बिल्कुल ठीक है। गिवन द पेरिलस सिक्योरिटी सिचुएशन, पेरिलस खतरनाक, एडजेक्टिव, वेरी डेंजरस, यानी जो सिक्योरिटी है उसकी खतरनाक सूरत हाल को देखते हुए, सिक्योरिटी की खतरनाक सूरत हाल को लेते हुए, द प्रोविंस सीटीडी इज वूफुली अंडर प्रिपेयर्ड, वूफुली अफसोसनाक तौर पर, एडवर्ब, इन अ वेरी सैड वे, अंडर प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट लाइज अहेड। सिक्योरिटी की खतरनाक सूरत हाल को लेते हुए सूबे की जो सीटीडी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, वो भी अफसोसनाक तौर पर तैयार नहीं है, कम तैयार है जो आने वाले हालात हैं उनके लिए। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट, हालिया एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, इट स्पेंड्स लेस देन 4% ऑफ इट्स बजट ऑन ऑपरेशंस, यानी सीटीडी जो है अपने बजट का 4% से भी कम ऑपरेशंस पे लगाता है, विद जीरो
एलोकेशन फॉर प्रोक्योरमेंट, और प्रोक्योरमेंट के लिए कोई एलोकेशन, या प्रोक्योरमेंट का सामान वगैरह खरीदना, हथियार खरीदना। एंड इट्स ह्यूमन रिसोर्स इज डिस्क्राइब्ड एज पुअर, अनट्रेंड एंड वेरी इल इक्विप्ड, और उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसके जो एम्प्लॉयज हैं, उनको क्या कहा गया है कि पुअरली अनट्रेंड है, यानी उनकी बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं है, और उनके पास मुनासिब हथियार भी नहीं है, इल इक्विप्ड, यानी जो हथियार जदीद तकाजों के मुताबिक होने चाहिए वो उनके पास नहीं है। नाउ दैट द टीटीपी हैज मेड इंग्रेस, इंग्रेस होता है रसाई, नाउ द एक्ट ऑफ एंटरिंग अ प्लेस, द राइट टू एंटर अ प्लेस in areas from where it had been expelled in kinetic operation some years back. Kinetic operation कौन सा होता है? ड्रॉपिंग बम्स एंड शूटिंग बुलेट्स, यू नो, किलिंग पीपल इज काइनेटिक, यानी ऐसा ऑपरेशन जिसमें लोगों को शूट भी किया जाए, बम वगैरह भी गिराया जाए, हर किस्म का उन पे जो है ना अटैक किया जाए। दे विल नॉट गिव अप विदाउट फाइट। अब जो टीटीपी है उसने उन एरियाज में अपनी रसाई हासिल कर ली है जिनसे उनको काइनेटिक ऑपरेशन के जरिए कुछ साल पहले निकाल दिया गया था, और दे विल नॉट गिव अप विदाउट फाइट, बगैर लड़ाई के वो हथियार नहीं डालेंगे। एंड द कास्ट ऑफ मायोपिक पॉलिसी मेकिंग, मायोपिक होता है दूरअंदेशी के बगैर, अनेबल टू सी what the results of a particular action or decision will be, unable to think about anything outside your own situation। पॉलिसी मेकिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, यानी पावर कॉरिडोर्स में जो दूरअंदेशी के बगैर पॉलिसी बनाई जाती है, उनकी कीमत कौन अदा करेगा? विल वंस अगेन, एक दफा फिर, बी बोर्न बाय ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज, उनकी कीमत भी एक दफा फिर आम पाकिस्तानियों को अदा करनी पड़ेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।